आप एक गीदड़ है। हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। गुलाम साहब शहबाज गिल आपको नहीं छोड़े, मैं आपकी कबर पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है शख्स के स्टार्स उतारें, जबरी रिटायर करें, इन्हों ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शहर ना रुके। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकल। एक मोहतरमा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟੇ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अब आप हमारे कपड़े अंडरवेयर बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का। आया अब आप भी, क्योंकि मुझे पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर अबू जहल वाली रग भी है थोड़ी सी। मैं जब भी यहाँ आता हूँ सुन तो लेना आप, मैं जब भी आता हूँ जरा तड़का लगाने से ज्यादा चलेगा आपका ये। मैं जब भी यहाँ आता हूँ आप ये सवाल जरूर पूछते वापस कब जाएंगे। 14 तारीख को इमरान खान साहब ने मैसेज किया जो आपको अलहदगी में पढ़वा भी दूंगा। उस मैसेज में उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ वापस नहीं आना और वहां बैठकर पार्टी का काम करो। तो मैं एक तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, उनकी सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, महाजिर हूँ और यहाँ से अपना काम कर रहा हूँ, और दूसरा अपने लीडर को फॉलो कर रहा हूँ। तीजा तो डर के अबू जहला का भी इलाज कर रहे हैं। लीडर में भी पता सी, लीडर में भी पता बाकी है ना, लीडर को भी पता था कि ये वक्त आने वाला है, मगर लीडर नहीं भागा तो शहबाज गिल को ज्यादा खतरा था, ये भागे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक वतन टीवी की जानिब से जाहिद शहबाज हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आपने अभी जिस आलम फाजल अमरीकी प्रोफेसर के क्लिप देखे उस पर आप यकीनन उस पर थू ही कर रहे होंगे। अभी बहुत कुछ है मेरे पास दिखाने के लिए, मगर उसका नॉलेज ख़त्म हो गया। उसका नॉलेज यहाँ पे आके ख़त्म हो गया जब उसने एक सांस में मुझे कहा कि आप भी नबी को मानते हैं, दूसरे में उसने मुझे अबू जहल से तशबीह दे दी। तो आप ये अंदाज़ा करें कि अबू जहल जो है वो इस्लाम का, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। वो जंग बदर में मारा गया। वो एक तबीब भी था, हकीम भी था, अपने जो उसका कबीला था वो उसका भी आती उधर से ही है नस्ल। आप स्टडी करें, ज़रा देखें उसके बारे में, तो ताकि आप पे भी ये चीज़ें वाज़िया हो सकें। मैंने कल जब उस पर ये थोड़ा सा तबसरा किया जो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, हालांकि मैं बड़े जायज़ सवालात कर रहा था और मैंने कोई उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं, ये पूछना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुमने 16 मई का वादा किया था। तो उसका जवाब वो यही देता है कि इमरान खान ने मुझे फिर मैसेज किया था, मैं आपको दिखाऊंगा, मगर दिखाने से पहले ही उसने बंदों के कान में पहले ही कहा हुआ था कि मैं आखिरी बात इस तरह से करूंगा और हम खच मचाते हुए आप मुझे घेर लेना और हम निकल जाएंगे। तो वो भाग गया वहाँ से, मैदान से, आपने देखा। हालांकि उनके 150-200 बंदे थे और आपके भाई ने किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं किया। जो मैं उसको एंड पे लाना चाहता था एक आध और सवाल में, वो उसको शायद अंदाज़ा था कि अब ये मुझे नंगा करेगा, जैसे वहाँ पे कहता है नंगा करके मारा, वो मार दे बड़ा ने। आपने उसकी सारी चीज़ें जो सुनी है, जो वेंटिलेटर मांग रहा था ऐसे ऐसे करके, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। सारी चीज़ें हैं उसकी, एक एक चीज़ है। वो भूल गया है कि उसने यहाँ पे अपना रिकॉर्ड गायब कर दिया है और सारी चीज़ें डिलीट कर दी हुई हैं। कुछ नहीं आता उसका नाम डालें, मगर वहाँ पे मिलेगा। वो अपना जो भी शो शा करता है, जो उसके जो व्यूज़ लगाते हैं, जहाँ जहाँ पे वो पे करते हैं, कितना पे करते हैं, मुझे एक एक चीज़ का है पता। मैं उसका ऑडिट भी आपको कराऊंगा, कहाँ वो ज़्यादा देखा जाता है, किस तरीके से व्यूज़ बढ़ाता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इन कुत्तों का मुकाबला है आपस में, कुत्ते ही कहूँगा, जो मेरे प्यारे वतन पे, पाक वतन पे, जो शहीदों के लहू से बना है, उसको वो मलिया मेट कर रहे हैं। इसमें कनाडा में बैठा हुआ एक, मैं उसके नाम के साथ कोई लफ्ज़ नहीं लगाना चाहता, बड़ा पाक नाम है, हैदर मेहदी, ये भी एक शख्स है। उसके बाद आदल बाजा, ये जो इंग्लैंड की पनाह में बैठा है, इन दोनों के टाइटल भी उन्होंने ले लिए हैं। पेंशन वेंशन भी जिस दिन लेके गए वहाँ पे अभी मुआहदा नहीं है उन मुल्कों से लेके जाने का। इसके बाद ये मोईद हरामज़ादा है, जो ये भी गद्दार वतन, यहाँ पे एजेंसियों के और इन इदारों के साथ मिलके, इसी तरह शाहीन साहब भाई है जो वो बनना चाहता था
यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर लगना चाहता था एक वक्त में, वो भी दानिश फरोश बना हुआ है। तो इंस्टीट्यूट और थिंक टैंक और इनके साथ जुड़ा वजाहत सईद यहाँ पे मैनहट्टन में रहता है, उसका बाप किराया देता है यहाँ पे, उसकी माँ भी इंटरव्यू में खड़ी थी। इन लोगों को शर्म नहीं आती और आप इनको व्यूज़ ना दिया करें। पाकिस्तान हुकूमत को भी चाहिए कि इन पे काबू करे और इस तरह का जो जहर ये कौम की रगों में उंडेल रहे हैं, यहाँ से बैठ के भड़काते हैं। उसने कहा आपने जब मुझे जवाब दे रहा था कि पटवारियां की मंजी पीढ़ी कौन ठोकदा ते तुहानू कौन अपना जो है वो जवाब देता। तो इस तरह करके ये जो अपने मामलात हैं ये मैं आपको बताऊंगा। शहबाज गिल ने मुझे तो अबू जहल कह दिया, मगर ये उसने अपना बहुत बड़ी अमरीकी कानून की भी और दीगर जो हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी की है। मैं एक कलमा गो मुसलमान हूँ, सारी दुनिया मुझे जानती, दुनिया से मुराद है कम्युनिटी जानती है, पाकिस्तान में भी लोग जानते हैं जो मेरा क्या ताल्लुक है अबू जहल के ख़ानदान से। ये तो मतलब है कि वो उसकी आगे जो लेगेसी है उसको मैं आगे थोड़ी बढ़ाता हूँ, ये बढ़ाता है कच्ची पक्की झूठी खबरें, ये अफवाहें, अपने जहन से पैदा की हुई चीज़ें। कहता है जी मैं अपना जो है वो वापस जाऊँगा, मेरे पे मुकदमात भी जाली हैं, इमरान खान पे भी जाली हैं। तो ये चर जुबानी के अलावा इन लोगों के पल्ले कुछ नहीं है। ये जूते खा के यहाँ तक पहुँचा है। अब देखें कि जब यहाँ जूते खाएगा तो आगे कहाँ जाएगा, आगे तो समंदर ही है। ठीक है, तो इन लोगों को कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए। मेरे दोस्तों ने यकीन करें, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, उलमाए कराम ने भी मुझे कॉल्स की हैं, मिले भी हैं, साफ़ी दोस्त भी मिले हैं। ये इसकी गुफ्तगू किसी भी मेयार पे पूरी नहीं उतरती, इसको जवाब देना होगा। हम आजकल में बैठेंगे तो फिर इससे जवाब लेंगे और इसका हशर जो है ना ये आफ्ताब इकबाल से भी बुरा करेंगे इंशाल्लाह। आपको बताएंगे हम कि इस तरह के जो मुंह फाटा है, लंबी ज़ुबान वाले हैं, उसको आगे से मतलब है कि कैसे इसको जो इनके कद से भी बड़ी होती है वो उसको कैसे रोकना है। तो रंदा फेरना तो पता ही है ना, फिर आपको रंदा फेरा ना उधर, वो जो रियाज है, क्या नाम है उसका, उसकी बब करती थी बड़ी जुबान, अब लंबी से ज़्यादा वो मोटी थी, उस पर रंदा फिरा ना, अब कंट्रोल हुआ है, थोड़ा सा आराम आया, इनको भी आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप मद्देनज़र रखें। इस तरह के लोगों को व्यूज़ वगैरह, अगर आप एक कौम बने, देखें आप जो भी इलेक्शन का फैसला है वो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ उस तरीक़ाकार से कि 8 बजे तक आपने सारा कंट्रोल रखा, सुबह के 8 से 5 आज़ादी दी, जो कि आपने वाह वाह करा ली, बल्ले बल्ले करा ली, और उसके बाद फिर 5 बजे से सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये इंसाफ के साथ होता, बेशक जिसका भी होता। और जो मैंने उसको शुरू यहाँ से किया था, शहबाज गिल को उनका मजमा था, उन्हीं का इज्तिमा था सारा कुछ, मगर आपका भाई वहाँ पे गया है, जाके जरूरत से बात की। और लोग तो 200 के लिए जाते हैं, वो नहीं गए, क्योंकि इस बार उन्होंने फंड जो है वो उस तरह से नहीं आ रहे थे। यहाँ पे फंडिंग खत्म होगी, पिछले प्रोग्राम में भी बताया, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इनको हड्डी को नहीं फेंकता। उन्होंने कहा नहीं हमने समझौता करके चलना है और हमने उसको निकालना है, मगर ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुश्किलात में घिर जाए। अभी देखें ना, डे बाई डे ट्राई हो रही है कि ये इंतखाबी जो डिस्प्यूट है इसको आगे ले जाया जाए, इसको आगे बढ़ा के, और पाकिस्तान पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की आफतें हैं, यहाँ पे उन्होंने बयानात इकट्ठे किए हैं सारे आपके सामने। इन लोगों ने ईमेल्स की हैं, जो इनके लॉबियस्ट हैं, जो इनकी पीठ पे हैं, पीछे जो भी अपना पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली ताकतें, ख़ास तौर पे नज़र जो है उनकी वो अपना जो है हमारे असासों पे है। और मैं जब भी लोग मुझे मजबूर करते थे तो आप बताएं जी, तो मैंने कहा मैं कोई बहादुरी का सर्टिफिकेट नहीं लेना, मैं प्रिडिक्शन नहीं करता, मैं पेशगोई नहीं कर सकता, इस कुछ भी हो सकता है। अगर आप 1% भी चांस दें इमरान खान को उसकी बचत का, तो मैं कहता हूँ ये मेरा पॉइंट है। 99% वो तबाह हो गया, गर्क हो गया, डूब गया, कैद में चला गया, मगर 1% रखें, ये चिंगारी शोला बनाई जा सकती है। ये मैं आपको चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। फितने जो है ना, फितने वो ख़त्म नहीं किए जाते, वो कौमों में इंजेक्ट किए जाते हैं। कौम को भी थोड़ी सी होश हो, कौम भी क्या करे बेचारी। ये लोग जो हम लाते रहे, जिनको ये लूट के अपने बैंक बाहर भी अंदर भी भरते रहे, कसूर सबका है, हमारा अपना सबसे पहले कसूर है। हमने पेट पे पत्थर बांध के इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना था, मगर हम उनके लालच में आ गए, उनके खौफ में आ गए। हमने इजहार जुर्रत जो है ना
वो शायद ना होने के बराबर है। आप कहेंगे मैं भी अमेरिका में बैठ के ये बातें कर रहा हूँ, मगर मैं वहाँ भी ये चीज़ें फेस भी कर रहा हूँ, और मुझे कोई के मुझे कोई हर्ज भी ना होता। अगर मैं वहाँ होता तो मैं भी यही बातें वहाँ भी कर रहा होता। अपना ख्याल रखिएगा। जाहिद शहबाज को इजाज़त दीजिए।